भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर जमकर विफरे राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर की संस्कृति खत्म करने का लगाया आरोप। राज्य का दर्जा जल्द वापस देने की जरूरत पर दिया बल। पीएचईडी में शामिल सियासी जमातों पर विफरी अपनी पार्टी। अल्ताफ बुखारी ने गिरगिट की तरह रंग बदलने का लगाया आरोप। और श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा गणेश चतुर्थी का पर्व। गणपति की आराधना में डूबे लोग। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर से अपने यहां सालों पुराने रिश्ते पर खुशी जताते हुए केरल के बानाड से यहां सांसद और साथ ही साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। यहां के लोगों के भाईचारे और संस्कृति को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए दुख भी जताया। मां वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाने के बाद जम्मू में आज कांग्रेस द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साध दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों संगठनों के कारण ही जम्मू कश्मीर की आवाम कमजोर हुई है और यहां की अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त होकर रह गई है। राहुल गांधी ने नोटबंदी, जीएसटी और किसान कानूनों की भी कड़ी निंदा की और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस देने की भी यहां पूरी तरह से निंदा करते हुए वो बात करते हुए नजर आए। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि राज्य का दर्जा वापस देने के लिए यहां पर उन्होंने बात भी कही और इस पर बल भी दिया। मेरे परिवार से प्यार का रिश्ता है और सालों पुराना रिश्ता है। तो आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, मगर सिर्फ खुशी नहीं हो रही है, दुख भी हो रहा है। दुख किस बात का कि जो आपका कंपोजिट कल्चर है, जो आपके बीच में प्यार की भावना, भाईचारे की भावना जो आपके बीच में है, उसको बीजेपी आरएसएस के लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं और उससे आप लोग कमजोर होते हो। और आपको देखने को मिल रहा है कि आपकी जो इकोनॉमी थी, टूरिज्म था, व्यापार था, उसको चोट लगी है। अब आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान में मां लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? बढ़ी या घटी? जोर से बोलिए, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। बढ़ी या घटी? घटी। जीएसटी से लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? घटी। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। जब हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन में, हर कॉलेज में, हर स्कूल में आरएसएस का व्यक्ति बैठाया जाता है, तो सरस्वती माता की शक्ति बढ़ती है या घटती है? आपके साथ क्या किया? सबसे पहले जो मैंने बोला, आपका जो कंपोजिट कल्चर था उस पर आक्रमण किया।
जो आप में भाईचारा था, प्यार था, उस पर आक्रमण किया, आपको कमजोर किया और फिर आपका स्टेटहुड लिया। सीधा सा सवाल, आपका स्टेटहुड गया, लक्ष्मी की शक्ति बढ़ी या घटी? सरस्वती की शक्ति बढ़ी या घटी? दुर्गा की शक्ति बढ़ी या घटी? तो फिर सीधी सी बात है, आप अपना धर्म समझते हो, आपको यह सवाल बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए। अब मैं आखिरी बात कहता हूं, तो मैंने कहा कि आपको स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। तो अपनी पार्टी ने पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी में शामिल कुछ सियासी जमातों पर गिरगिट की तरह रंग बदलने का आरोप लगा दिया है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इन दिनों यहां पर पूरी तरह से सरगर्मियां देखी जा रही हैं और इन दलों ने पहले अपने आप को पीएजीडी की सूरत में पेश किया, फिर चुनावों से किनारा करने का दावा किया। अब ये सियासी जमातें चुनावों में उतरने का ढिंडोरा पीटने पर उतर आई हैं। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि चुनावों में यहां जीत दिलाना और किसी भी सरकार को यहां बनाना आवाम के हाथ में है और सच्चाई ये है कि जमातें पूरी तरह से इससे वाकिफ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सियासी जमातें धारा 370 को वापस लाने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का दावा कर लोगों को धोखा दे रही हैं, जिन्हें अपना रोड मैप भी जग जाहिर करना चाहिए। गिरगिटों की तरह रंग नहीं बदलते रहे, जिन्होंने कभी अपने आप को पीएजीडी की सूरत में पहले लोगों के सामने पेश किया, फिर कहा कि हमारा और इलेक्शनों का कोई वास्ता नहीं है, फिर आज दरख्तों की ऊंचाइयों पे चढ़ के नारे दे रहे हैं कि हम तो अक्सरियत भी हासिल करेंगे और हम सरकार भी बनाएंगे और इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। उन्हें शायद ये मालूम नहीं है, लोग सरकार बनाते हैं, जिसको वो चुनेंगे वही इस रियासत की सरकार बनाने के काबिल होंगे। लोगों को पहचान है आज उन गिरगिटों की जिनके रंग मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ हुए हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कल कहा था हम किसी इलेक्शन प्रोसेस में सामने नहीं होंगे। जब पंचायती इलेक्शन आए तो कूद पड़े मेंढकों की तरह और किसी और नारे पे, जज्बाती नारे पे फिर बिखर गए आपस में, वो भी लोगों के सामने है। आज फिर एक धोखा लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हम इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं और 370 भी ला रहे हैं। अब ये रोड मैप हमें बताइए कैसे ला रहे हैं। बाकी हमारा रोड मैप तो बड़ा क्लियर है कि 370 और 35 ये हमारा हक है, बुनियादी हक है, वो सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह जरूर बहाल करेगा। हम तो देश भर के साथ साथ जम्मू में भी गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ यहां मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म में गणपति का महत्व बहुत अधिक होता है और किसी भी पूजा या फिर अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की आराधना से की जाती है। ये 3 दिन से यहां पर पूरी तरह उत्सव मनाया जा रहा है और 10 दिनों तक ये महोत्सव होता है। वहीं जम्मू में पर्यावरण प्रेमियों ने भी लोगों से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाने की अपील की और साथ ही उन्हें इस बारे में जागरूक भी किया कि इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाकर इस तरह से पर्यावरण को बचाने में अपना सहयोग करें। और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने कहा कि वे भगवान गणेश से ही यहां प्रार्थना करते हैं कि पूरी दुनिया से कोरोना का खात्मा हो और शांति बनी रहे। मैं बाहर के कारीगरों को यही बोलना चाहता हूं कि आप पीओपी से मिट्टी पे शिफ्ट कीजिए। हम उनके सामने हमने स्टॉल लगाया है। क्यों लगाया है कि उन्हें भी पता चले कि लोग मिट्टी का भी लेते हैं। उन्हें एक डाउट रहता है कि मिट्टी के गणेशा इतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, तो लोग लेंगे या नहीं लेंगे। तो इधर काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें लिया है पार्ट कि हम इको फ्रेंडली लेंगे, तो अगली बार वो भी मिट्टी की बना सकते हैं, तो उनका भी व्यापार अच्छा चल जाएगा। और मैं एक तो आपका ये जेके न्यूज़ है, आपका जो चैनल है न्यूज़ चैनल, इसको काफ़ी थैंक यू बोलूँगा कि आपके माध्यम से ही हर एक बंदे तक हमारी आवाज़ जाएगी। तो मैं आपको बहुत बड़ा आपका एक योगदान रहता है इस चीज़ में कि आप भी एक चेंज लाने में समर्थ रहते हैं। ये पहली बार इस तरह का? जी, हम पहले भी करते थे पर छोटे लेवल पे करते थे। इस बार हमने और प्रोडक्ट्स लाए हैं, डिफरेंट वो लाई है, साइजेस डिफरेंट लाए हैं कि लोगों को थोड़ा वैरायटी भी मिले और थोड़ा अच्छे से वो ले सकें। आज से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, तो आज यहाँ से हम लेंगे। आज शाम से हम पूजा स्टार्ट करेंगे, 19 तक पूजा होगी, तो फिर उसके बाद विसर्जन होगा। तो किस तरह की पूजा अर्चना की जाती है इन दिनों? पान सुपारी
जनेऊ वगैरह रख के पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। देश के कई शहरों में मनाया जाता था त्योहार ये। हाँ, ये वहाँ पे नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता था, बट अब जम्मू में भी मनाया जाता है काफ़ी सालों से। मैं फर्स्ट टाइम स्थापित करूँगी। तो क्या पूजा अर्चनों में क्या रहेगा मनोकामना, देश शांति? कोरोना को नष्ट करें, सबसे पहले तो वही करवाना है। सबसे पहले भगवान से यही प्रार्थना अर्चना है कि भगवान कोरोना को ख़त्म करें। एंड इको फ्रेंडली मैं लेना पसंद करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है एंड इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। जो दूसरे बने हुए हैं पीओपी वाले में प्रेफरेंस नहीं दूंगी, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इको फ्रेंडली ही रहेगा, मैं वो ही बाय करूँगी। मैं इसको मैसेज ये देता हूँ सर, हम 10 दिन के लिए गणेश महाराज का पूजा अर्चना करते हैं। पूरी परिवार हमारे जितने छत्तीसगढ़ से आए हुए हमारे बिलासपुरी भाई हैं और यहाँ के देसी भाई भी आ चुके हैं, पूजा करते हैं। और हमारा सबसे मेन इनका पूजा का उद्देश्य है ये कोरोना वायरस जो है, इस पूजा से पूरी शांति प्राप्त हो, हमारी यही ऐसे याचना है मन में। तो कहाँ मनाया जाता है और भी बाकी देश में? बॉम्बे में है सर, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, कलकत्ता में है, सारी जगह ये गणेश जी महाराज का पूजा होता है। हमारा पूरी भारत भर में गणेश जी महाराज का पूजा होता है। हाँ सर, गणेश जी महाराज का जो पूजा है काफ़ी दिन से चल रहा है और हम इनकी श्रद्धा भक्ति पे लीन हैं और सभी जगह जो है गणेश जी महाराज का सर्वप्रथम पूज्य देवता है, क्योंकि जितने देवताओं हैं उनके पूजन से पहले गणेश जी महाराज का ही पूजा होता है। इनका पूजा जो है हम शुरुआत से करने के बाद में अन्य देवताओं का पूजा पाठ करते हैं। यही गणेश जी महाराज का सबसे मेन भक्ति है और इसके बाद में और देवता हैं। पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने दिवंगत पूर्व एमएलसी टीएस वजीर की हत्या पर दुख जताते हुए इस पूरे मामले की बारीकी से जांच करवाने की जरूरत पर बल दे दिया, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और रमेश अरोड़ा का कहना है कि इसके लिए दिल्ली पुलिस को एक सिट का गठन कर आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ताकि सच्चाई लोगों के सामने आ सके। उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हर किसी को वजीर की मौत पर इंसानियत के नाते हर किसी को यह तकलीफ महसूस करनी चाहिए। मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी डेथ हुई है, उसके लिए दिल्ली में कानूनी ढंग से दिल्ली को पुलिस को चाहिए कि एक सिट बना के इसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग भी कानूनी दायरे में आते हैं उनके खिलाफ वो प्रोसीड करें, एक्शन लें, ताकि जो भी सच्चाई है लोगों के सामने आए। अल्टीमेटली मुझे अफसोस है कि इस तरह किसी की भी देहांत हो, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर किसी की भी डेथ हो, इस तरह के सिचुएशन में हो या डिफरेंट सिचुएशन में हो, मुझे लगता है उस पर इंसानियत के नाते हमें तकलीफ़ महसूस करनी चाहिए। और मुझे इससे लगता है कि एक हमदर्द व्यक्ति हम कह सकते हैं कि हमारे बीच से चला गया। सिख यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले सिखों के विभिन्न संगठनों ने पूर्व एमएलसी टीएस वजीर की हत्या के मामले को जल्द सुलझाने की जरूरत पर बल दे दिया है। फ्रंट का कहना है कि चूंकि इस मामले की जांच अब दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है, जो अपनी कुशलता के लिए जानी जाती है, इसे हत्यारों का जल्द पर्दाफाश करना चाहिए। और फ्रंट के चेयरमैन सुदर्शन सिंह वजीर ने जम्मू पुलिस से भी दिल्ली पुलिस के साथ संपर्क में रहने की बात कही, ताकि आरोपी जल्द से जल्द बेनकाब हो सके। दिल्ली क्राइम ब्रांच जो है वो एक मानी जाने वाली एजेंसी है जो कि अपना हर काम बड़े प्रोफेशनली करती है और हम साथ में ही अपनी जम्मू कश्मीर की पुलिस, खास तौर पे जम्मू डिवीजन की पुलिस जिसमें एडीजी हमारे प्लस एसएसपी जम्मू प्लस डीआईजी प्लस बाकी के अहदेदार, उनसे भी अपील करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट करके दिल्ली पुलिस के साथ फौरन से पेश कर इस मसले को सुलझाएं और जो वो मुल्ज़मान जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और बेनकाब किया जाए कि ये साजिश किसने की, किस वजह से हुई और इसके पीछे कौन लोग थे। साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि जितने जल्दी हो इन लोगों को गिरफ्तार करके इनको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त तरीन सजा दी जाए।
ट्रांसपोर्टरों के तबके ने पूर्व एमएलसी व जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन टीएस वजीर की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की है। ट्रांसपोर्टरों ने इस पूरे मामले की जांच को लेकर दिल्ली से जम्मू शिफ्ट किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया और जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिनी बस वर्कर्स यूनियन के प्रधान विजय सिंह चिब ने ये मांगे उठाते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी इस मामले में साथ देने की अपील की। इंक्वायरी होनी चाहिए सीबीआई की, क्योंकि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने भी ये गंदी हरकत की है, जो हमारे नेता थे ट्रांसपोर्ट के, क्योंकि इन्होंने ट्रांसपोर्टरों के लिए जी जान तक लगा के रखी थी। तो जितने भी हमारी मैं आपके माध्यम से जितनी हमारी ट्रांसपोर्ट है उनसे भी मैं अपील करूंगा, जितना भी उन्होंने हमारा साथ दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और मनोज सिन्हा साहब से, जो हमारे गवर्नर हैं, अपील करूंगा मैं उनसे कि कल हमारा ये बंद नहीं रहेगा, मगर जो इंक्वायरी की हम डिमांड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर, उसमें सीबीआई और जहां सिट बिठाई जाए और दिल्ली से हमारा जो केस है वो जम्मू में शिफ्ट किया जाए और उन लोगों को कम से कम इतनी बड़ी सजा मिले ताकि आने वाले दिनों में कोई भी किसी का इसी तरह से कोई मर्डर ना कर सके। पूर्व एमएलसी और जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन त्रिलोचन सिंह वजीर की दिल्ली में निर्मम हत्या के विरोध में जम्मू संभाग में आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहने से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतें हुई और खासतौर पर बस अड्डे और फिर रेलवे स्टेशन आने जाने वालों को यहां पैदल ही मार्च करना पड़ा। ट्रांसपोर्टरों ने स्वर्गीय वजीर को अपनी श्रद्धांजलि देने के साथ साथ उनकी हत्या के आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की भी मांग की, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बसेस, हमारे क्या बोलते हैं टैंकर्स हो गए, मेटाडोर्स होगी, तो वो अभी हमारी बिल्कुल टोटली बंद हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि वो बसेस उनके लिए आएगी। जैसे कि आप देख, सबको नहीं पता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्ट्राइक हो चुकी है। तो सबको इसकी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है और सबको पैदल चलना पड़ रहा है काम के लिए अपने। जैसे कि मजदूर वगैरह हो गए, जैसे कि उन्होंने काम के लिए जाना होता है तो वो मेटाडोर्स वगैरह में जाते हैं, तो उनको भी मेटाडोर्स वगैरह नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। इससे तो परेशानी हो रहा है पब्लिक को, सारे हम तो खुद परेशान सुबह से ढूंढ रहे हैं। टेम्पो में भी ज़्यादा किराया मांग रहा है। ऐसी उनको मिलनी चाहिए सज़ा जिन्होंने ये हत्या की है, और क्या सोच के की है ये तो अभी सीबीआई करेगी, जांच करेगी पूरी, लेकिन उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा क्यों किया उन्होंने, इनका क्या दोष था? ये इधर पूरे जम्मू में सिख समाज के लिए और ग्रुपों के लिए बहुत ही अच्छे काम करते थे। ये बहुत अच्छा इनका वेग था, जहाँ इनको बोलते थे वहाँ ये, अगर इनको एक आधी रात को फ़ोन करते थे भाई हमें किसी के काम पड़ गया है ट्रांसपोर्ट के लिए, ये हमारे फ़ोन का उसी वक्त जवाब देते थे। इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए पूरी, और ये चंद ही दिनों में ये हो जाएगी। हमें पूरा यकीन है इनके कातिल बिल्कुल ओपन हो जाएंगे, जल्द से जल्द मिल जाएंगे। वो कहीं नहीं जा ही नहीं सकते, वो कहीं। कश्मीर घाटी में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग इन दिनों पर्यटकों से गुलजार है। देश के कई राज्यों के पर्यटक यहां गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, जो यहां की खूबसूरती के लिए कायल हो गए हैं। और सर्दियों में जहां गुलमर्ग में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, तो वहीं मौजूदा समय में चारों ओर हरियाली और यहां की फिजाएं भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। गुलमर्ग में कोविड एसओपीज का भी लोगों से यहां सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और इसके लिए पुलिस और स्वास्थ्य विभाग का अमला भी जी जान से जुटा हुआ है, अपने फर्ज को अंजाम दे रहा है। मौसम मस्त है और व्यू भी सही है। मैं दूसरा जगह भी घूम चुका हूँ इंडिया से बाहर, बट यहाँ अच्छा लगता है। इंडिया से इतना मस्त सुंदर जगह, मैं बोल रहा हूँ सबको विजिट करना है एक बार कश्मीर, बिल्कुल विजिट करना है। सेफ है, लगता है अच्छा, सेफ है, सेफ साउंड है, ऐसे टीवी में दिखाता है ऐसे नहीं है। यहाँ पे हमें ये खुशी मिली है कि टूरिज्म जो है ये बढ़ने लगा है, हमें बहुत खुशी मिली है यहाँ पे। जो इस वक्त गुलमर्ग में यहाँ ग्रीनरी उनको देखने को मिलती है, या केबल कार स्टेशन फर्स्ट या सेकंड स्टेशन उनको घूमने को मिलता है वहाँ पे, या इसमें केबल कार जो है उन्होंने अच्छी तरीके से SOPs को फॉलो किया है। वहाँ पे केबल कार जो एम्प्लॉयज है उन्होंने ध्यान देकर इसको अच्छी तरीके से निभाया है, हम इनको हाईली अप्रिशिएट करते हैं। और सयाहों के लिए यह मैसेज है कि आप यहाँ पे बिंदास आ जाओ और यहाँ घूमने के लिए आ जाओ,
और अच्छी तरीके से यहाँ जिस तरह पहले आते थे, खुशी खुशी आते थे, खुशी खुशी लौटते थे, और ये सारी चीज़ें इस जो जानकारी आपको मिलती है या गाइड आपको इंफॉर्मेशन इस बारे में देते हैं, तो यही जिस तरह पहले करते आए हैं इसी तरह आज आप बिंदास हो यहाँ गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के लिए आराम से आ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की डोडा इकाई ने डोडा के जीएमसी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। भाजपा ने अस्पताल प्रशासन पर एक गर्भवती महिला और उसके तीमारदारों को नाकू चने चबाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तैनात कुछ बड़े अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के जिला प्रधान स्वामीराज शर्मा ने आरोप लगाया है कि पीड़ित परिवार की व्यथा को लेकर अब उन्होंने अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा तो उनके साथ धक्का मुक्की भी यहां पर की गई। पेशेंट यहाँ पे रेफर हो जाता है, 11:30 बजे पेशेंट जीएमसी डोडा में पहुंचता है और 6 बजे तक उसको लेबर रूम में एक बेड भी नहीं मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों, अगर लेबर रूम में बेड की कमी है या किसी चीज की कमी है तो ये क्यों नहीं लिखते, इन्होंने आज तक क्यों नहीं लिख के दिया। और मैं इन बिटवीन मेरी मेडिकल स्टूडेंट से जब बात होने लगी तो मेडिकल स्टूडेंट का फोन हमेशा या बिजी या स्विच ऑफ आता होगा। आप इस बारे में कंफर्म कर सकते हैं 1 साल से डॉक्टर दिनेश जी को मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आप हिचकिचाऊंगा नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट की जिम्मेवारी बनती है, जीएमसी में अगर डेट स्टूडेंट बैठा है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन हम क्यों मजबूर होकर हमें जीएमसी के प्रिंसिपल को कॉल करके, कभी गुंदो से पेशेंट आए, कभी भद्रवाह से आए, कभी इमरजेंसी किश्तवाड़ से आए, तो उसके लिए हमें कॉल जीएमसी के प्रिंसिपल को करना पड़ा। इस बंदे से कभी स्विच ऑफ, कभी कुछ, कभी बहाना लगा दिया कि नहीं जी मैं बीमार हूं, मैं कोविड पेशेंट। तो आत्महत्या जैसे ख्याल को मन में आने से रोकने के लिए तनाव से मुक्ति बेहद जरूरी है। तनाव की वजह से ही ये ख्याल मन में आ जाता है और यही वजह है कि इसके हावी होने पर कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है और इस मौके पर लोगों को ये सलाह जम्मू के साइकेट्रिक सेंटर में तैनात जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अभिषेक चौहान ने दी है। उन्होंने कहा कि तनाव को कम करने के लिए खासतौर पर नशे से दूर रहना और परिवार के साथ समय बिताना बेहद जरूरी है। प्रिवेंट करने के लिए आपको एक जनरल स्ट्रेस को कम करना है। जनरल स्ट्रेस को कम करने के लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि नेगेटिव वे ऑफ कोपिंग, जैसे कि आजकल हम देखते हैं यूथ जो है वो नशे की तरफ जा रहा है, किसी भी तरह का नशा हो, इसको हम नेगेटिव कोपिंग कहते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस कम होता है लेकिन अब ये स्ट्रेस को खत्म नहीं करता है और आने वाले टाइम में स्ट्रेस आपका बढ़ सकता है। इससे दूर रहें, फैमिली के साथ जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकें वो करें, क्योंकि फैमिली एक तरह का शॉक एब्जॉर्बर, एक तरह का बफर की तरह काम करती है। और तीसरा है कि सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। जब हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं ना किसी भी अच्छे कॉज के लिए, तो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है और हम अंदर से ही खुश रह सकते हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।